जय हिंद। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर की, जिसमें हमने जो है टॉपिक चूज किया है जो कि आपके टोटल एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग बेस्ड है। वो ये है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, या क्रियात्मक समूह अथवा प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है। दैट मीन्स जो आज का आपका टॉपिक है वो है फंक्शनल ग्रुप, या हिंदी में से आप कहेंगे क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह। आपके हिंदी में एनसीईआरटी बुक में ये नाम मेंशन है। तो चलिए हम जो है स्टार्ट करते हैं आज का ये बहुत ही स्वीट सा प्यारा सा वीडियो लेक्चर। हम आपको एक बार बता दें कि इसके पहले की वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि किस प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया गया, जिसमें हमने मुख्य रूप से ये देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि कार्बनिक यौगिक मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किए गए थे। वो ये थे कि एक था आपका खुली श्रृंखला वाला यौगिक और एक था आपका बंद श्रृंखला वाला यौगिक। फिर बंद श्रृंखला वाले यौगिक को फर्दर डिवाइड किया गया था दो पार्ट में, जिसमें से वो दो पार्ट ये थे कि एक था आपका एरोमेटिक और एक था आपका नॉन एरोमेटिक। फिर आपने देखा कि जो आपका एरोमेटिक है ये भी तीन पार्ट में डिवाइड है, एक था बेंजेनाइड, एक था नॉन बेंजेनाइड और एक था आपका हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक। फिर ये जो आपका नॉन एरोमेटिक है ये भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक था आपका होमोसाइक्लिक और एक था हेटेरोसाइक्लिक। एक बार हम थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाने के लिए उसका स्केच डायग्राम बनाते हैं, आप उसे देखिए। एक बार इसके डायग्राम ऐसे ही आप बनाएं जिससे आपकी जो पकड़ है ऑर्गेनिक पे अच्छी हो सके। जनरली आप लोग यही सुनते होंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ा डिफिकल्ट होता है। देखिए डिफिकल्ट नहीं होता है, बस समझने की देर है। अगर आप समझना चाहें तो ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसे आप समझ नहीं सकते हैं, लेकिन बात यह है कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमें कोई भी चीज़ तुरंत ही समझ में आ जाए, उसके पीछे हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं। हमारे पास देखा जाए तो सोर्स बहुत है इस समय पढ़ने की, ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत सारे बुक्स सब है, लेकिन फिर भी हम डे बाय डे क्या होते जा रहे हैं, वीक्स नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इसलिए ऐसा हो रहा है। आप अगर लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, आप एक अच्छी स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको प्रॉपर वे में पढ़ाई करनी पड़ेगी। वो चाहे आपका ऑफलाइन क्लास हो या ऑनलाइन के वीडियो लेक्चर्स हो। बहुत सा हम सुनते हैं लोगों से कि जो ऑनलाइन वीडियो लेक्चर होते हैं वो लोगों को समझ में नहीं आते हैं। भाई ऐसा इसलिए है क्योंकि आप कंसंट्रेट नहीं होते हो। जब आप किसी क्लासरूम में होते हो जहाँ के टीचर्स आपके सामने होते हैं, तो अगर वहाँ पे आप कोई भी गलती करते हो डांटे जाते हो। लेकिन ऑनलाइन में तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि टीचर तो आपको देख नहीं रहा है, तो आप मनमानी करते हो। यही वजह है कि आप जो है ये कहते हो कि हमें ऑनलाइन चीज़ें समझ में नहीं आती है। अदरवाइज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एक ही जैसे हैं, बस फर्क इतना है कि ऑनलाइन में आप डायरेक्ट टीचर के टच में नहीं हो और ऑफलाइन में टीचर के टच में हो। लेकिन एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है। आप चाहो तो ऑनलाइन ही पढ़ाई कर सकते हो और ऑफलाइन भी कर सकते हो। तो चलिए इसे हम इरेज करते हैं, देन आफ्टर हम बात करते हैं आपके इस टॉपिक की। देखिए फाइनली अगर हम बात कर लें कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है या क्रियात्मक समूह है या प्रकार्यात्मक समूह है, इसका मीनिंग क्या है, आखिर क्या मतलब है। हम जो पढ़ रहे हैं कि क्रियात्मक समूह है, फंक्शन का क्या है ये चीज़ें, तो आप जरा अपना दिमाग लगाएं और सोचें। आप क्लास 10th में भी ये चीज़ें पढ़ रहे थे, अगर आपको याद है तो एक बार आप सोचें कि आप ये चीज़ें क्लास 10th में पढ़े हुए हैं, लेकिन वहाँ पे आपका सारा डाउट क्लियर नहीं होता है। वहाँ पे बहुत सी चीज़ें रहती हैं जो आप सस्पेंस में रहते हो, समझ नहीं पाते हो कि ये चीज़ है क्या और क्यों इसे हम पढ़ रहे हैं। तो इसका हमारे पास एक सिंपल सा आंसर है, वो ये है कि जिसे हम क्रियात्मक समूह कहते हैं या जिसे हम प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं या जिसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ये कुछ दूसरा नहीं है। ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं, ये ऐसे समूह होते हैं जिसे या जिसकी वजह से किसी भी यौगिक की यानी कंपाउंड की
जो बिहेवियर है या व्यवहार है, हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं, किसी भी कंपाउंड या यौगिक की जो व्यवहार है, वह व्यवहार, वह लक्षण बताया जा सकता है, पहचाना जा सकता है। जैसे सामान्य तौर पे हम अगर बात करें ह्यूमन बींग्स की या जनरल वे में, तो हम लोग क्या देखते हैं कि किसी व्यक्ति की कुछ पर्टिकुलर क्वालिटी होती है, ठीक, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी क्वालिटी मैच करती है, तो हम ये कहते हैं कि तुम तो इसी की तरह हो। जैसे कोई व्यक्ति है जो बहुत ही अधिक झगड़ालू है, गुस्सा करने वाला है, और उसी की तरह 4-5 मिल जाए, तो हम लोग क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये जो चारों पांचों हैं एक ही जैसे हैं। फिर इसी तरह बात करें, बहुत स्टूडेंट हों, वो बहुत ही शांत स्वभाव के हों, बहुत ही पढ़ने में अच्छे हों, और उनकी तरह 5-6 हों, तो हम कहेंगे कि ये जो लोग हैं ये लोग पढ़ने में अच्छे हैं, यानी अच्छे स्टूडेंट हैं। तो जो हम झगड़ालू प्रवृत्ति कर रहे हैं और जो हम अच्छे स्टूडेंट कर रहे हैं, इसमें कई सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों का जो गुण है, एक का एक तरफ से है, यानी झगड़ालू प्रवृत्ति का है, और एक दूसरे का क्या है? अच्छे प्रवृत्ति का है। ठीक उसी प्रकार से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी रासायनिक, यानी कार्बनिक यौगिक होते हैं, इन कार्बनिक यौगिकों में कुछ ऐसे परमाणु या परमाणुओं के समूह उपस्थित होते हैं जो उस कंपाउंड के सभी गुणों के बारे में व्याख्या करते हैं कि वह कंपाउंड किस प्रकार से व्यवहार करेगा, उसकी क्या मुख्य प्रवृत्ति होगी। उसी को हम लोग कहते हैं क्रियात्मक समूह। समूह मतलब आप पहले ही सुने होंगे, सामाजिक विज्ञान में पढ़े होंगे, जनरल भाषा में भी कहते हैं कि जहां 2 से अधिक लोग रहते हैं उसे समूह कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से कार्बनिक यौगिक में परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो किसी भी कंपाउंड के अभिलाक्षणिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है और वह मुख्य चेन में जुड़ा रहता है, उसे कहते हैं क्या? क्रियात्मक समूह, इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप। सो अब बात आती है कि इसकी परिभाषा क्या होगी। सो परिभाषा में आप कहेंगे, आप मेरे साथ साथ लिखते चलिए, हम लिखते भी हैं और समझाते भी हैं आपको। लिखिएगा, आप पहले हिंदी में लिखते हैं फिर इंग्लिश में। आप कहेंगे कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जो मुख्य श्रृंखला से या कार्बन के श्रृंखला से जुड़ा होता है एवं उस यौगिक के अभिलाक्षणिक गुणों की व्याख्या करने के लिए उत्तरदायी होता है। क्या होता है? उत्तरदायी होता है उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह कहते हैं। हम फिर से एक बार रीड कर रहे हैं। हमने क्या लिखा? हमने लिखा कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जो मुख्य श्रृंखला से या
कार्बन के श्रृंखला से जुड़ा होता है एवं उस यौगिक के अभिलक्षण गुणों की व्याख्या करने के लिए उत्तरदायी होता है, उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। अगर बात करें इंग्लिश में तो आप कहेंगे द एटम ORR ग्रुप ऑफ एटम्स which are directly attached to carbon chain and responsible for किसके लिए? for the characteristics chemical properties properties are called functional group। क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। हमने क्या लिखा? हमने लिखा द एटम और आर ग्रुप ऑफ एटम व्हिच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन चेन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। अगर आप यहाँ चाहें तो ये भी लिख सकते हैं अभिलाक्षणिक रासायनिक गुण, चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे रासायनिक, अदरवाइज ये भी सही है। ठीक, आई होप आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। तो अब हम बात करते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स क्या है, क्योंकि परिभाषा के साथ अगर एग्जाम्पल मिल जाए हमें तो मजा ही आ जाए। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम देखें कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, मान लीजिए आप नाम सुने होंगे एल्केन एल्कीन एल्काइन का, जरूर सुनेंगे क्लास 10th में। तो उसमें अगर आप देखें तो हमारे पास जो होता है हम कहते हैं कि CH3 है, फिर CH3 है, ऐसा कुछ है। फिर हम कहते हैं ऐसे ही कि CH4 है, फिर हम ऐसे ही कह दें कि जो है हमारे पास CH3 है, CH2 है, फिर CH3 है, ऐसे कह दें। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास और भी कंपाउंड्स है, जैसे CH2 है, डबल बॉन्ड यहाँ CH2 है। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास और कंपाउंड जैसे CH3 है, CH2 है, डबल बॉन्ड फिर CH2 है। और एग्जाम्पल ले लें, जैसे CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH है, फिर CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है, ऐसा कह दें। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल ले लें, जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास CH3 है, फिर CH2 है, फिर यहाँ OH है, ऐसा कहते हैं कि CH3 है, OH है, या ऐसा कहते हैं कि CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, फिर यहाँ H है, फिर देखें CH3 है, CH2 है, फिर C डबल बॉन्ड O है, H है। तो यहाँ पे भी नाम दे रहे हैं, पहला मान लीजिए 1 2 3, ठीक, फिर 4 5 6 7, फिर देने यहाँ 8 9 10। यहाँ पे हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे हम डिसाइड करेंगे कि इसमें कोई चीज़ है जो हम फंक्शनल ग्रुप कह रहे हैं जिससे हमारी पहचान होती है। तो आप देखें जरा और खुद से दिमाग लगाएं कि ये जो कंपाउंड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 जो लिखे गए हैं, क्या इनमें 2 में या 3 में या सभी में कोई ऐसी चीज़ है जो इनको पहचानने के लिए या इनके गुणों की व्याख्या करने के लिए उत्तरदायी है, जिसे हम पहचान सकें, जिससे हम कह सकें कि यह कंपाउंड एक जैसा है। आपके पास 2 सेकंड का ऑप्शन है, आपके पास 1 मिनट का ऑप्शन है, आप सोचें फिर हमें बताएं। तब तक हम एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, आप सोचें। 11 और ये 12। चलिए, अगर आपको समझ में आ गया है कि क्या इसमें अलग मिल रहा है
तो आप कमेंट सेक्शन का यूज करके आंसर जरूर दीजिएगा। देखिए हम आपको समझाते हैं। जैसे ये जो आपका पहला है और दूसरा है और तीसरा है, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि केवल केवल क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। और इन कार्बन कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा, यहाँ दिख रहा है। यहाँ देखिए कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कार्बन से हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है। यहाँ देखें तो कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, फिर इस कार्बन के इस कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। ये कहने का मतलब है, तो इसमें कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो आपको सेम दिख रही हैं। क्या सेम यही चीजें और भी जगह दिख रही हैं? आप कहेंगे हाँ यहाँ दिख रही हैं सिंगल बॉन्ड, आप कहेंगे यहाँ सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, आप कहेंगे यहाँ पे दिख रहा है, आप कहेंगे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन जरा अंतर देखिए आप, इसमें केवल कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है और हाइड्रोजन है, और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यानी जो आपका पहला है, दूसरा है या तीसरा है, ये सब एक जैसे हैं। सब क्या कैसे हैं? एक जैसे हैं। और ये एक जैसे आप पढ़े होंगे, अगर दिमाग लगाए अपना तो फार्मूला फॉलो कर रहा है CnH2n+2, और इसे हम लोग पढ़े रहते हैं एल्केन। ऐसा कंपाउंड जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं उसे हम एल्केन कहते हैं। मीन्स इसमें जो समूह दिख रहा है आपको, जो ग्रुप जैसा दिखाई दे रहा है, वो किसका है? एल्केन का है। किसका है? एल्केन का है। तब तो आप कहेंगे सर ऐसा तो नहीं है कि इसमें जो है हमको जो है ये जो सिंगल बॉन्ड है ये तो ग्रुप ऑफ एटम। अरे भाई ग्रुप ऑफ एटम ये नहीं है, लेकिन साथ में CH3 दिख रहा है ना आपको, ये ग्रुप ऑफ एटम का काम कर रहा है। यहाँ किनारे CH3 दिख रहा है ना, ये ग्रुप ऑफ एटम का काम कर रहा है। आई होप आप ये चीजें समझ गए होंगे। इसी प्रकार से आप देखें, ये कंपाउंड आठवां, ये कंपाउंड 9वां और ये कंपाउंड आपका 10वां। इसमें भी देखिए समानता है, एक जैसे हैं। देखिए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। मीन इसमें भी क्या है, कुछ ऐसा चीज है जो इनको इससे अलग कर रहा है। किससे अलग कर रहा है? इस 1 2 3 से इसको अलग कर रहा है। वो क्या है? डबल बॉन्ड है। तो आप फिर पढ़े होंगे कि जहां डबल बॉन्ड पाया जाता है उसे हम लोग एल्कीन कहते हैं। मीन्स ये क्या है? यह एल्कीन हो गया। ये क्या है? एल्कीन हो गया। फिर इसी प्रकार आप देखें कि ये जो चौथा है आपका और जो पांचवा है, चौथा और पांचवा, इसमें आप देखें इसके पास भी OH है और इसके पास भी OH है दोनों के पास OH। ठीक, CH3 CH2 OH यहाँ है, CH3 OH यहाँ है। इसका मतलब ये दोनों एक जैसे हैं। और इसको देखें आप, यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड O है फिर H है, यहाँ डबल बॉन्ड O है फिर H है। इसका मतलब ये दोनों एक जैसे हैं। यस, ये आपका जो छठवां है, ये सातवां है, एक जैसे हैं। और इसको देखें तो C डबल बॉन्ड O है और दोनों साइड कार्बन है, C डबल बॉन्ड O है, दोनों साइड कार्बन है। इसका मतलब ये जो 11वां और 12वां है एक जैसा है। यानी आप क्या देख रहे हैं कि जो 12 कंपाउंड दिए गए थे इसमें कितने टाइप के हैं? तो एक टाइप ये रहा, दूसरा टाइप ये रहा, तीसरा टाइप ये रहा, चौथा टाइप ये रहा और पांचवा टाइप ये रहा। तो जिससे आप इसको अलग कर पाए वही क्या है? उसका फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है। अब बात करें एल्केन में क्या पहचान थी, तो एल्केन में आपने क्या देखा? सब सिंगल बॉन्ड अगर दिखाई दे कार्बन कार्बन के बीच और वहां उसके अतिरिक्त कुछ भी ना दिखाई दे तो उसे हम कहेंगे एल्केन है। ठीक, अगर डबल बॉन्ड दिखाई दे तो उसे कहेंगे एल्कीन है। अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे तो कहेंगे एल्काइन है। हालांकि ट्रिपल बॉन्ड का यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं। अगर आपको कुछ कंपाउंड में कहीं OH दिखाई दे, क्या दिखाई दे? OH, तो इसका जो नाम होता है वो होता है एल्कोहल। यह एल्केन्स का डेरिवेटिव है, एल्केन है लेकिन उसका व्युत्पन्न है। ठीक है, OH, यानी जिस किसी कंपाउंड में अब आप OH देखेंगे कहीं लगा है तो क्या समझ जाएंगे कि वहां क्या है? क्या है? एल्कोहल प्रेजेंट है, यानी वह एल्कोहलिक ग्रुप है, यानी कि ये इशारा कर रहा कि ये एल्कोहल है। ठीक, जहां आपको ऐसे C डबल बॉन्ड OH दिखाई दे किनारे साइड में उसे आप कहोगे एल्डिहाइड है। क्या कहोगे? एल्डिहाइड है, जो कि अपने स्मेल के लिए फेमस है। ये भी फेमस है, याद करिए, एल्कोहल। ये वही एल्कोहल है जो अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देता है। ठीक, फिर आप देखें अगर C डबल बॉन्ड O दिखाई दे, दोनों साइड कार्बन दिखाई दे, तो ये क्या है? कीटोन है, जो कि प्लीजेंट यानी अच्छी खासी खुशबू देता है। यानी एल्डिहाइड और कीटोन
अच्छे खासी खुशबू देते हैं, जो कहाँ यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, बताइए कोई लोग। होता है कहाँ पे, जो आपके कपड़े की फैक्ट्री है उसमें भी डाला जाता है इसको, ठीक है। या जो आपका प्लाईवुड है, लकड़ियां हैं, ठीक, लकड़ियों के जो सामान बनाए उसमें इसका यूज किया जाता है। जो सेंट परफ्यूम बनाए जाते हैं उसमें इसका यूज किया, बहुत जगह यूज किया जाता है, जिससे वो स्मेल करे, अच्छी सुगंध आए। आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम जो है कुछ फंक्शनल ग्रुप को नोट कर लेते हैं और वह किस क्लास का कंपाउंड है उसे भी देख लेते हैं। सो इसे नोट कर लेते हैं, आफ्टर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए अपने कॉपी में आप क्या करिए, 3 कार्बन बनाइए और उसमें जो है आप एक तरफ लिखिए क्लास ऑफ कंपाउंड और दूसरी तरफ लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप और तीसरी तरफ एग्जाम्पल, जैसा कि हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार से आप भी बनाएं। यहाँ पे आप लिखेंगे क्लास ऑफ कंपाउंड, क्लास ऑफ कंपाउंड, या हिंदी में लिखेंगे आप यौगिक का वर्ग, कि वह जो यौगिक है वह किस वर्ग का है। इसमें आप लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हिंदी में क्रियात्मक समूह का संरचना, और इसमें आप लिखेंगे उदाहरण। ये हो गया आपका। इसे अच्छे से आप बना लें। देखिए वीडियो पूरा देखिएगा, अगर आपको अच्छी नॉलेज चाहिए तो वीडियो पूरा देखिएगा और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे और भी लोग इसे समझ सकें। और अगर आप हमारे वीडियो पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहला, अगर हमारा वह कंपाउंड एल्केन है, यानी जो वर्ग है अगर वह एल्केन है तो यहाँ आप लिख रहे हैं एल्केन उसका नाम, ठीक। और इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या पाएंगे कि कार्बन कार्बन के बीच क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक। क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड। अगर वह एल्केन है तो कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। जैसे CH3, इसको आप ऐसे बना सकते हैं C, ठीक, H यहाँ, H यहाँ, H यहाँ, फिर यहाँ C, H यहाँ, H यहाँ। ए इसके कहने का मतलब है, मेन से क्या है, ये C2H6 है। क्या है, C2H6, जिसे हम इथेन कहते हैं। आगे आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे इसी प्रकार से CH3, CH3, CH2, फिर CH3। ये क्या है आपका, ये भी एल्केन है। या और भी ऐसे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। फिर दूसरा हम देखेंगे एल्कीन, अगर वो क्या है, एल्कीन है। क्या है, एल्कीन है। एल्कीन में आप क्या देखेंगे, कार्बन कार्बन के बीच कहीं ना कहीं उस कंपाउंड में, जरूरी नहीं कि हर कार्बन के बीच, उस यौगिक में कहीं ना कहीं आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। जैसे स्ट्रक्चर ये रहा, जैसे हम कह दें कि ये आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड CH2, क्या है, CH2, ये आपका एक एल्कीन है। फिर दूसरा एग्जांपल, जैसे इसको भी इस प्रकार लिख सकते हैं, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी देखिए आप एल्कीन है। और एग्जांपल लिखें, जैसे CH3, CH डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ CH3, देखिए यहाँ भी एक ही आपका डबल बॉन्ड है। इसके भी देखिए बैलेंसी बराबर है, तो 2 1 3, हाँ बराबर है। इसे आप लिख लें दूसरा एग्जांपल, जैसे CH3 या CH2 लिखकर डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, फिर लिख दें आप CH, फिर डबल बॉन्ड लिख दें CH2। इसमें देखिए डबल बॉन्ड 2 ठीक है, वो भी एल्कीन है। मीन्स ये है कि एल्केन फंक्शनल ग्रुप का पहचान क्या है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। एल्कीन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। फिर अगर एल्काइन हो तब क्या करेंगे आप, एल्काइन, हिंदी में भी आप ऐसे लिखेंगे एल्काइन। तो एल्काइन में कहीं ना कहीं उस पूरे यौगिक में
कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या होगा? कार्बन कार्बन ऐसे 3 बॉन्ड लगा रहेगा इस प्रकार से। जैसे एग्जांपल ये ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन एच, जिसे हम कहते हैं इथाइन, ठीक, या ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, या ये। सो चलिए डियर स्टूडेंट, हमने आपका टाइम बचाने के लिए पहले से ही चीज़ों को मेंशन कर दिया है, तो चलिए इसे हम समझ लेते हैं। देखिए, अगर कोई भी कंपाउंड है और वह एल्केन क्लास का है, मतलब जो उसका वर्ग है कंपाउंड का वह एल्केन है, तो उसमें आप देखेंगे कि जो कार्बन कार्बन है या उसमें जो भी कार्बन उपस्थित है उनमें आपस में कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा? सिंगल होगा। जैसे कि यहाँ देखें आप C2H6 में ये कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल है। यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड है, यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड है। सो अगर किसी कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो उसे एल्केन कहते हैं। और उसकी पहचान क्या है? ये आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा। फिर इसी प्रकार से अगर वह कंपाउंड आपका जो है एल्कीन वर्ग का है तो उसमें आपको कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड दिखाई देगा या एक से अधिक डबल बॉन्ड भी दिखाई दे सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए इन दोनों कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड है, यहाँ देखिए इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ देखिए डबल बॉन्ड यहाँ भी है और डबल बॉन्ड यहाँ भी है। सो यह एल्कीन है, यह एल्कीन का पहचान है। और एल्कीन जो है ये भी एक क्रियात्मक समूह है। इसी प्रकार देखें अगर एल्काइन है तो एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच आपको कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? ट्रिपल बॉन्ड। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जैसा कि यहाँ देखिए, जैसा कि यहाँ देखिए दो दो है। ध्यान रखिएगा एल्कीन या एल्काइन में आपका ट्रिपल या डबल बॉन्ड एक से अधिक भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि खाली एक ही हो। इसी प्रकार अगर हम देखें अगर वह कंपाउंड जो आपका एल्कोहल वर्ग का है यानी वह एल्कोहल है, सो एल्कोहल की पहचान क्या है कि उस कंपाउंड में यानी उस यौगिक में कहीं ना कहीं आपको एक या एक से अधिक OH ग्रुप दिखाई दे सकते हैं। कम से कम एक OH ग्रुप रहेगा, अधिक से अधिक बहुत से हो सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक OH आपको यहाँ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और इसको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ हमने लिखा हुआ है। देखिए इस यौगिक में एक OH है जिसे हम मेथेनॉल कहते हैं, जो कि टॉक्सिक होता है। यहाँ देखिए भी एक OH है, इससे जुड़ा हुआ है, और यहाँ भी देखिए एक OH है। हम चाहे तो यहाँ भी एक OH ऐसे जोड़ सकते हैं। ये क्या है? आपका एल्कोहल है। इसी प्रकार से आप देखें अगर वह आपका कंपाउंड एल्डिहाइड है तो उसमें आपको CHO ग्रुप दिखाई देगा। CHO ये स्ट्रक्चर रखता है। CHO मीन्स कार्बन, ये जो आपको C डबल बॉन्ड वो दिख रहा है इसे हम कहते हैं कार्बोनिल कार्बन। क्या कहते हैं? कार्बोनिल कार्बन। अगर इस कार्बोनिल कार्बन के एक साइड कार्बन है और एक साइड हाइड्रोजन है या दोनों साइड हाइड्रोजन है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखें ये CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ एक साइड हाइड्रोजन है, यहाँ भी देखिए एक साइड हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ दोनों साइड हाइड्रोजन है। अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो उसे एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइडिक जो ग्रुप होता है उसका जो सिंबल है, पहचाने का तरीका है, वो क्या है? CHO है। इसी प्रकार से अगर कीटो है आपका फंक्शनल ग्रुप यानी कीटोन है, जो कंपाउंड कीटोन वर्ग का है, तो C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड क्या दिखेगा? आपको C दिखेगा। ये किसी से भी जुड़ा हो सकता है लेकिन ये मुख्य रूप से रहेगा कि C डबल बॉन्ड O रहेगा, दोनों साइड कार्बन रहेंगे और फिर कुछ इससे जुड़ा हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 कीटोन है, C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 CH3 कीटोन है। एल्डिहाइड और कीटोन में मेन डिफरेंस क्या है कि एल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन मतलब C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन से कम एक साइड हाइड्रोजन रहेगा, जबकि कीटोन में दोनों साइड कार्बन रहेगा। इसी प्रकार से अगर आप देखें कि वह कार्बोजिलिक ग्रुप है यानी कंपाउंड कार्बोजिलिक है तो आपको उसमें COOH दिखाई देगा। COOH देखिएगा, OH यहाँ भी है, OH यहाँ भी है कि दोनों में अंतर है। यहाँ OH डायरेक्टली ऐसे अटैच है लेकिन यहाँ OH इस प्रकार से नहीं है। यहाँ C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, जबकि एल्कोहल में C डबल बॉन्ड O नहीं होता। तो क्या है? ये आपका कार्बोजिलिक कंपाउंड है। ये भी और ये इधर नहीं है, दो ही है। ठीक, फिर आगे देखें इसी प्रकार से अगर वह सल्फोनिल कंपाउंड है तो उसमें आपको दिखाई देगा SO3H, और SO3H का स्ट्रक्चर ये रहा। ये दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं और OH ये जो जुड़ा है ये सहसंयोजी बंध होते हैं, कोवैलेंट होता है, और ये एक वैलेंसी खाली है एक, जैसे ये
इसी प्रकार से अगर वह एमीन है तो एमीन में जब नाइट्रोजन की कम से कम एक वैलेंसी कार्बन सेटिस्फाई हो तो उसे एमीन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एमीन। इसका एग्जांपल शायद आपको नीचे ना दिख रहा हो तो एग्जांपल आप इस प्रकार देख सकते हैं, CH3NH2 एमीन है। इसी प्रकार से अगर और बात करें, नाइट्रो है, यहाँ काला सा कंपाउंड में क्या लिखेंगे आप? नाइट्रो। क्या लिखेंगे? नाइट्रो कंपाउंड। जैसे इसका सिंबल क्या है? NO2। क्या है? NO2। स्ट्रक्चर क्या है? इस प्रकार से, N कोऑर्डिनेट बांड, डबल बांड O, सिंगल बांड ये। जैसे ये CH3NO2, CH3NO2। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि किसी भी क्लास के कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप को कैसे पहचानते हैं। तो चलिए जी स्टूडेंट, इसी प्रकार से फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, तब तक के लिए आपका होमवर्क ये है कि आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है, चाहे एनसीईआरटी हो या उसके अतिरिक्त कोई दूसरा हो, उससे आप जो भी देखें, आपको कंटेंट मिले, वहाँ से आप उससे तैयार कर लें और इसे आप एज ए होमवर्क याद कर लें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।